बानी पीटीआई के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 122 में नून लीग के मियां नसीर ने एतराज़ दायर किया। कहा बानी पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हैं। NA 89 मियांवाली से भी कागजात मुस्तरद। NA 150 और 151 से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो के भी कागजात मुस्तरद। NA 130 से यास्मीन राशिद, 129 से हमाद अजहर फारिग, NA 64 से परवेज इलाही, मुनिस कैसरा और समेरा इलाही की स्क्रूटनी जारी। परवेज इलाही की अहलिया चौधरी शुजात की हमशीरा अपने तजवीज़ कुनंदा के साथ पेश। मुनिस इलाही ने ट्वीट किया, RO ऑफिस के अंदर से हमारे 6 वकला को कागजात समेत अगवा कर लिया गया। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और उमर डार की अहलिया के कागजात मुस्तरद। दोनों सास बहू ने NA 71 में ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में पेपर्स जमा करवाए। मरियम नवाज लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से क्लियर करार। NA 123 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। NA 242 पर फैसले का इंतजार। NA 127 लाहौर के लिए बिलावल भुट्टो क्लियरेंस के मुंतजर। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। चौधरी शुजात के साहबजादों के कागजात क्लियर करार। दोनों गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। NA 64 और PP 32 से चौधरी सालिक अहल करार। PP 32 और 31 से चौधरी शाफिक के डॉक्यूमेंट्स क्लियर। चौधरी निसार के कौमी सूबाई दोनों कागजात मंजूर। तौसा शरीफ से साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान से जावेद हाशमी भी क्लियर करा। अवाम 9 मई का जवाब आम इंतखाबात में देंगे। 9 मई का वाकया बहुत दिलखराश था। शाहरा की यादगारों का इस्तेहसाल किया गया। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में इंतखाबी मुहिम के पहले जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। हमने गालम गलोच और इल्जाम तराशी नहीं की। हमने नौजवानों को यह नहीं सिखाया कि पत्थर मारो और जलाओ घिराव करो। नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे लोड शेडिंग खत्म की। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा किया। पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नवाज शरीफ चाहिए। 8 फरवरी को आगे बढ़ो, दुरुस्त फैसला करो और शेर पर मोहर लगाओ। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में सब्र और हिम्मत का मुकाबला किया। शहबाज शरीफ ने हमेशा मेरिट पर अपना लोहा मनवाया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब। मजीद कहा शहबाज शरीफ ने हर मौके पर मेरे हाथ मजबूत किए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा नौजवान पार्टी का असासा हैं। मरियम नवाज ने कहा 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा की साजिश की गई। लाहौर के उम्मीदवारों के लिए पार्लिमानी बोर्ड की दूसरी बैठक। कौमी असम्बली के 12 और सूबाई असम्बली के 26 हलकों के लिए इंटरव्यूज हुए। NA 121 का हल्का नून लीग के लिए इम्तिहान बन गया। शेख रुहेल असगर लीगी क़यादत के सामने डट गए। कहा मेरा आबाई हल्का है, मैं यहाँ से ही इलेक्शन लड़ूंगा। पार्लिमानी बोर्ड के सामने तकरीर, आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। अयाज सादिक ने कहा मेरे हल्के का 56% हिस्सा NA 122 में शामिल हो चुका। पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, क़यादत का हर फैसला मंजूर होगा। पार्टी टिकट का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुअत्तली फैसला। केस में अहम पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील ने जमा कराई। दरख्वास्त में हुक्म इम्तना खात्म करने की सदा। केस के लिए डिविजनल बेंच तश्कील देने की अपील। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। PTI के उम्मीदवारों को आरोज के दफातर में दाखिल होने से रोका जा रहा है। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि ये तमाम हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। हम इन हरबों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। PTI टाइगर्स 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे।
मुस्तकबिल में नक्शे अमन के शुबे में गिरफ्तारी खिलाफ आइन करार। MPO के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि DC का इख्तियार खिलाफ कानून है। विफाक को सूबाई इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतल्लिक रूस 3 माह में तश्कील देने की हिदायत। कहा किसी को इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वो कोई अमल कर सकता है। गिरफ्तारी का इतलाक किसी अमल के जारी या मुकम्मल होने पर होता है। हिरासत के ऑर्डर्स जारी करने के लिए ठोस शवाहिद का मौजूद होना भी जरूरी है। इख्तियारात सियासी नताइज खासतौर पर इलेक्शन से पहले इस्तेमाल किए गए। जमहूरी हुकूमतें भी MPO का गलत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रही। तोशाखाना और 190 मिलियन रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत मुलतवी की। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल तबीयत नासाजी के बायस पेश न हो सके। नैब की जानिब से जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए जाने थे। फवाद चौधरी की मुश्किल कम ना हो सकी। फ्रॉड केस में 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का फवाद चौधरी को 5 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। कहा तफ्तीश मुकम्मल कर लें और वकला से मुलाकात भी करा दें। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। महीना खत्म, साल खत्म, मगर स्मॉग खत्म ना हो सकी। पंजाब के बेशतर अजला में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड। सांस लेने में मुश्किलात, आंखों की जलन भी कम ना हुई। तिबी माहिरीन ने मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। रात को पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक रेंगती रही। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। उम्मीद है रिंग रोड पर अगस्त तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। रावलपिंडी के मंसूबे पंजाब के दूसरे शहरों से अहम हैं। सिपी में FC के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाली 8 टीमों ने हिस्सा लिया। अमायदीन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फाते टीम और खिलाड़ियों को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान की तकर्रुरी सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर कर ली गई। अमेरिका ने भी हिमायत कर दी। सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने वोट दिया। चीन और रूस रायशुमारी के वक्त इजलास से गैर हाजिर रहे। भारत की रियासत बिहार में खराब तैयारा पुल के नीचे फंस गया। स्क्रैप हवाई जहाज को मुंबई से आसाम ले जाया जा रहा था। तैयारों को बड़े ट्रॉलर पर मुंतकिल करने की कोशिश की गई। ट्रक ड्राइवर्स और रहायशियों की मदद से जहाज के हिस्से को निकाला गया।